बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी से हेडलाइंस के साथ मैं हूं जुबिया खुर्शीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सानेहाए मश्क के शोहदा की कामयाब मुज़ाकरात के बाद नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। जनाजे में सूबाई और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सानिया मश्क के शोहदा की नमाज जनाजा हजारा टाउन में अदा करके हजारा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप से माखज़े के लिए डेमोक्रेट्स का 4 सिफ़ात मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार। पीर को अवान नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुसव्वदे में कहा गया कि ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिकियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया। ट्रंप अमेरिकी इदारों और कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप को जल्द अज जल्द सदारत से बरतरफ किया जाए। ट्रंप को मनसब छोड़ने या माखज़े से मुतालिक आगाह कर दिया जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की अहले खाना के साथ अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर हमले की लाइव कवरेज एंजॉय करने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। हाल में मौजूद खवातीन और हजरात मौसीकी पर रेस्ट करते देखे जा सकते हैं। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, ट्रंप अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमेरिकी सदर ट्रंप का नई इंतजामिया की इफ्तिताही तकरीब में न आने का फैसला अच्छा है। ट्रंप के मुआखज़े की हिमायत से गुरेज, कहा कांग्रेस फैसला करे। कैपिटल हिल हमले के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि फसादात को मजीद बढ़ावा देने के खदशे के पेश नजर अकाउंट बंद किया गया। धुंध के बाइस मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से शाम कोट तक बंद। हानेवाल से मुल्तान और लाहौर से पिंडी भट्टियां तक भी मोटरवे बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रहीम या खान तक बंद। नेशनल हाईवे पर चीचावतनी, मियां चन्नू, बस्ती मलूक, भावलपुर, लोधरा और सादकाबाद समेत कई इलाकों में धुंध हद निगाह कम ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हमजा शहबाज केस में जो हकायक सामने हैं वो शर्मनाक है। नैब बताए हमजा शहबाज केस का ट्रायल कब मुकम्मल होगा। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस में ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने केस छोड़कर नए केस चलाए जाएं। चाहते हैं नैब तमाम मुलजमान के साथ यकसा सलूक करे। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत की जाए। ट्रायल कोर्ट से एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रोजाना की तफसील तलब। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की दरामद रवा माह के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। शहरी को वैक्सीन लगाने और वैक्सीन संभालने के लिए इस्लामाबाद में पहला कोविड वैक्सीन सेंटर बना दिया गया। हुकाम का कहना है कि शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए हेल्पलाइन 116 पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। %73 पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी के मोतरफ। 23% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने में पाकिस्तानियों की शरह आलमी औसत से 21% ज्यादा है, जबकि मुतमईन अफराद की शरह के लिहाज से 32 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 8वां है। गैलप पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा बहरीन में वली अहद वजीर आजम शहजादा सुलेमान बिन हमाद, फील्ड मार्शल और बहरीन के मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा और खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब में 24 घंटों के दौरान 97 मरीज रिपोर्ट। सऊदी अरब का 31 मार्च से तमाम फजाई, बरी और बहरी रास्ते खोलने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से भी पाबंदी उठा ली जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात में 17 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान।
سعودی شاہ سلمان نے بھی کورونا سے بچاؤ ویکسین لگوا لی۔ پیرس میں سکھ کمیونٹی کا بھارتی کسانوں کے حق میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ مودی حکومت میں اقلیتوں کے مسائل بڑھے، کسان دشمن اور سکھ مخالف پالیسی ترک کرنے کا مطالبہ۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے کہا کہ امریکی شمالی کوریا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امریکی صدر کوئی بھی ہو، شمالی کوریا سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہا سامراج مخالف آزاد قوتوں کے ساتھ تعلقات اور جوہری صلاحیت کو وسعت دی جائے گی۔ نامور ادیب، طبیب اور سابق گورنر سندھ شہید حکیم محمد سعید کا 101واں یوم پیدائش۔ حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو دہشت گردوں نے کراچی میں شہید کیا تھا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 17 امتیاز اور نشان امتیاز عطا کیے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کا چھٹا ایڈیشن 20 فروری سے 22 مارچ تک کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلا میچ دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تماشائیوں کے اسٹیڈیم آنے سے متعلق فیصلہ ایونٹ سے چند روز پہلے کیا جائے گا۔ فائنل میچ 22 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔